तो रोमियो का किताब 8वां अध्याय वचन 35, 36, 37, 38, 39। तो आप लोग वहां पर आ सकते हैं। सब लोग के पास बाइबल है? आप लोग वहां पर आ सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। लिखा है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु हम सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जीवन से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हमारी प्रार्थना है आज के सुंदर से दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर इस जगह में, इस भवन में आपने हम सभी को लेकर आया। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु जी, इन वचनों को सुनने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा परमेश्वर हमारे दिलों को, मनों को आप तैयार करें, हमारे हृदय को अभिषेक करें पिता। और हम सब परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचनों से भरे और हम सबको परमेश्वर आप सिखाएं। यीशु आपके नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। क्या हम खुश हैं यहाँ पर? हाँ, क्योंकि यहाँ पर जब हम आते हैं, क्योंकि मैं आज के बारे में, आज सत्य संदेश के बारे में जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो एक ही चीज जानता हूँ कि हर समय हमारे लिए, आपके लिए अच्छा है। हालेलुया हालेलुया। क्या कहता है? जब मैं प्रार्थना कर रहा था मैं एक चीज सोच रहा था कि हर समय जो है हमारे लिए, आपके लिए और हर एक के लिए समय जो है अच्छा है। और अच्छा इसलिए है क्योंकि बारिश गिर रहा है। हालेलुया। जो बारिश के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना कर रहे थे कि ना, जब पूरा महीना चला गया जून का, पूरा बारिश नहीं हुआ, मगर आज हम लोग देख रहे हैं कि बारिश बहुत अच्छा से बारिश हो रहा है। और यहाँ पर परमेश्वर ने आप लोगों को लेकर आया और परमेश्वर यहाँ पर हमारे लिए वो अच्छा है। क्योंकि हम जब आए यहाँ पर, मालूम है बहुत सारे पानी यहाँ पर भरा था और लाइट नहीं था, मगर प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि लाइट हमारे पास है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को हम तालियां बजाएंगे क्योंकि जब लाइट नहीं होता तो हम लोग, और ये समय जो परमेश्वर ने हम लोग को दिया, लाइट नहीं होता तो कैसा, थोड़ा अंधेरा अंधेरा लगता, सारी चीजों के बारे में हम लोग सोच सकते। और परमेश्वर हर समय अच्छा है ना, और अच्छा इसीलिए है क्योंकि वह ना भला है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। इसीलिए अब हम लोग जो वचन में जाएंगे आज का संदेश में, जो हम लोग ने वचन को सुना कि पौलुस जो इन बातों को बता रहा है कि जैसे 35 में आपने पढ़ा सुना कि मसीह के प्रेम से कौन हमें अलग कर सकेगा ना? जब इन बातों को सुन रहे तो बहुत सारे बातों को 17 बातें हैं यहाँ पर। कितनी बातें हैं? 17 बातें लिखा गया है कि मसीह के प्रेम से बहुत सारी बातें हैं, ये 17 लिखी हुई है। मगर हमारे आपके घरों में, हमारे आपके परिवारों में, हमारे आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो मसीह के प्रेम से अलग करने वाली है। मगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मसीह के प्रेम से कौन है जो अलग कर सकता है। और मैं एक कहानी के बारे में सोच रहा था जो लूका किताब 15 अध्याय वचन 1 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। तो वहां पर मैं देख रहा था कि यीशु मसीह एक दृष्टांत बताया कि एक के पास 100 भेड़ें थी, उनमें से एक भेड़ क्या हो गई? खो गई। क्या हो गई? एक भेड़ खो गई। और वहां पर देखते हैं कि वो व्यक्ति 99 भेड़ को छोड़कर एक के पीछे क्या हो गया? ढूंढने के लिए चला गया। और जब वो ढूंढ कर जब लेकर आया और लेकर आकर क्या किया? आनंद मनाया। और भेड़ को जब मिल गया तो लोगों ने उनके साथ में क्या किया? आनंद मनाया। और जो आनंद वही है जब एक व्यक्ति ना, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो एक व्यक्ति कौन है पता है? हम में से और आप में से। यीशु मसीह वहां पर चीजें बता रहा है कि 100 भेड़ों में से एक भेड़ खो गई, उसमें से 99 भेड़ को छोड़कर एक के पीछे गया
और एक को जब ढूंढ कर लेकर आया तो क्या हुआ, वहां पर लोगों ने जब मिलकर आनंद मनाया। हालेलुया। आज हम और आप भी इस दुनिया में ना खोए हुए और भटके हुए हो सकते हैं, मगर यीशु मसीह ने कहा मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया ना। और यीशु मसीह ने आज हमें और आपको इस दुनिया में, जो हम सब खोए हुए थे, और हमें और आपको इस दुनिया में ढूंढ कर लेकर आया। क्योंकि मसीह के साथ जो विश्वास का जीवन जब हम जीते हैं, और वही विश्वास के द्वारा हमारा आपका उद्धार हुआ, और वही हमें और आपको और हमारे जीवन को बचाया। मगर मसीह परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जीवन में कोई भी परिस्थिति चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मनुष्य को परमेश्वर के प्रेम से कभी भी दूर नहीं कर सकता। हालेलुया। हमारे आपके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां होंगी, बहुत सारे हालात होंगे, बहुत सारी समस्याएं होंगी, और जैसे अभी हमने वचन को सुना, आकाश में जो बता रहा था कि हम मसीह में विश्वास किए हुए उसके बेटे हैं, उसकी बेटियां हैं, और हमारे आपके जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, मगर परमेश्वर ने आपको हमें धर्मी बनाया। हालेलुया। धर्मी इसलिए बनाया क्योंकि वो हमारे आपके पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया, और वो पाप के वजह से प्रभु यीशु मसीह ने, मसीह से हम और आप क्या थे ना, दूर होते, अलग थे। और यीशु मसीह ने क्या किया ना, जैसे खोए हुए वो 100 भेड़ों में से एक भेड़ क्या था, उसका खो गया था, वो उसको जब ढूंढ कर लेकर आया तो क्या किया, आनंद मनाया। आज जब हम मसीह के प्रेम में बंधे हुए हैं, क्योंकि उसका प्रेम कोई भी माप नहीं सकता। उसके प्रेम का जो ना, बहुत सारे चीजों के लिए हम लोग तराजू से मापते हैं ना, कोई भी चीजों के लिए, मगर मसीह के प्रेम को हम लोग माप नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी चीजें अलग नहीं कर सकती। क्योंकि 17 बातें हम लोग वहां पर पढ़ रहे थे कि क्या ऊंचाई, क्या गहराई, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या स्वर्गदूत। स्वर्गदूत पता कौन है वहां पर जो लिखा है, ये वो स्वर्गदूत नहीं, शैतान है वहां पर, वो स्वर्गदूत के बारे में बात कर रहा है। तो क्या नंगाई, सारी तकलीफों से, समस्याओं से कहता है कि कोई भी मसीह के प्रेम से आपको हमसे अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। इसीलिए मसीह ने हमें और आपको अपना बेटा कहा, अपना बेटी कहा, और हम और आप उसके संतान हैं, और जितनों ने उसे क्या किया, ग्रहण किया, उन्होंने संतान होने का अधिकार पाया। जब हम और आप उसका अधिकार पाया है, तो कौन है उसके प्रेम से हमें अलग करेगा? क्या उसे तलवार है जो हमारे जीवन में वो आकर तकलीफ बनकर, समस्या बनकर, पहाड़ बनकर आकर हमारे लिए वो घात कर सकता है? कोई नहीं ना। मगर एक चीज याद रखना कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। कौन है? उद्धार करता है। हमारा उद्धार करता है यीशु मसीह, जो हमारे पापों को क्षमा किया, हमें और आपको अनंत काल का जीवन दिया, और वह जीवन जो आपने हमने पाया है, और वह अपने बेटे बेटियों को ऐसे ही वो छोड़ेगा नहीं। इसीलिए उसने वादा किया कि मैं कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा। उसका वादा है। मगर एक ही चीज याद रखना कि मसीह के प्रेम से ना कोई भी बातें आपके हमारे जीवन में होंगी वो अलग नहीं कर सकता ना। मगर एक चीज है, वो संकट के बारे में हम लोग देखते हैं, अकाल के बारे में, बहुत सारे संकट, अकाल, तूफान, आंधियां, समस्याएं हमारे जीवन में हो सकती हैं। मगर मसीह का प्रेम जो हमारे लिए असीम प्रेम है, और वो प्रेम को जो आपने हमने पाया, जो क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई इस पर क्या किया, जो कोई उस पर सिर्फ विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर के हम और आप अधिकारी बन गए। और जब अधिकारी हम स्वर्ग के नागरिक बन गए, उसके अधिकारी का, उसका संतान बन गए, उसका हम वारिस बन गए, तो उसके जायदाद से, उसके प्रेम से जो हमने पाया है, उससे हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मगर बहुत सारी बातों के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि एक चीज के बारे में हम लोग मैं याद कर रहा था बाइबल में कि मसीह के प्रेम से कौन सी चीजें हैं जो अलग कर सकती हैं। मैं देख रहा था कि दाऊद ने जो बेविचार किया, दाऊद जो योद्धा है, जो हम लोग उसके बारे में देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को अपने मन के अनुसार राजा चुना,
और परमेश्वर ने मन के अनुसार चुनने के द्वारा हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे जंगल में जब वो भेड़ बकरी चरा रहा था तब उसके जीवन को चुना, और वो जंगल में रहकर हम देखते हैं कि तुरंत क्या वो राजा बना नहीं, उसको बहुत सारे समय लगा राजा बनने के लिए। मगर एक चीज मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर जिसे चुनता है उसके जीवन को इस्तेमाल करता है। क्या परमेश्वर ने आपको चुना है? क्या हमें चुना है? क्या हमें परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है? हम सभियों को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं हो रहे हो तो परमेश्वर इस्तेमाल आपको करना चाहता है। मगर एक चीज जो रुकावटें हैं वो है दाऊद का जीवन में, जो मैं देख रहा था कि दाऊद जब परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला, परमेश्वर के साथ चलने वाला, और परमेश्वर ने उसे चुना है और परमेश्वर ने उसके जीवन को अद्भुत राजा बनाकर रखा है। और वहां पर जब लड़ाई हो रहा था तो लड़ाई में उसको जाना चाहिए था, और वो क्या कर रहा था? घर में बैठकर वो आराम कर रहा था। और संध्या के समय पर छत पे जब वो टहलने के लिए निकला तो वहां पर एक स्त्री जो थी वो नहा रही थी, उसको देखकर उसने क्या किया? पाप किया। वो पाप की वजह से अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी रुकावटें उसके जीवन में आ गई। मगर क्या पाप जो मनुष्य करता है क्या उससे वो बच सकता है? नहीं। क्या उसे छूट सकता है? नहीं। सोचो ना कि जो दाऊद ने पाप किया, वो पाप को दाऊद ने छुपा कर रखा और उसके पति को भी मरवा डाला और दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर में रखा। और जब नातान नबी जब उसके विषय में जब उजागर किया तब उसकी आंखें खुल गई, और आंखें खुलने के बाद हम देखते हैं कि उसने क्या किया पता है? जब सच्चाई उसे पता चल गया और दाऊद राजा मन में बहुत सारे अपने दिल को, मन को परमेश्वर के पास लेकर आया। हम देखते हैं कि आज हम और आप मसीह के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, परंतु ऐसी कोई चीजें होंगी जो रुकावटें होंगी जो हमारे आपके बीच में, जो परमेश्वर कहता है कि तुम धर्मी हो, तुम पवित्र हो और मैंने तुम्हें लहू से धोकर तुम्हें शुद्ध कर दिया, तुम्हारे जीवन को नया बना दिया। मगर कोई ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर सकती हैं, वो है ना पाप। वो पाप के द्वारा ही परमेश्वर क्या करता पता है? मगर एक चीज याद रखना, पवित्र शास्त्र में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पाप से नफरत करता हूं परंतु मैं पापियों से प्रेम करता हूं। वो प्रेम ही है जो दाऊद ने परमेश्वर के प्रेम को क्या किया? पहचान गया कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध और मैं राजा होकर क्या किया? उसके खिलाफ मैंने पाप किया। मगर हम देखते हैं कि दाऊद भजन संहिता 51 में अपने आप को क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है, अपने आप को परमेश्वर के सामने लेकर आ रहा है और कह रहा है कि मेरे उद्धार का आनंद मुझे फिर से लौटा, और वो जो मैंने आनंद पाया था तुझसे, जो मैंने तेरे साथ जो जीवन जी रहा था, वो जो जीवन था मैं वापस पाना चाहता हूँ। पर भजन संहिता में पढ़ रहा था, भजन संहिता 51 अध्याय वचन 1 में कहता है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है और मेरे अंदर शुद्ध मन क्या कर? उत्पन्न कर। हालेलुया। अपना मन, अपना जीवन को क्या कर रहा है? परमेश्वर के पास लेकर आ रहा है। आज हमें और आपको भी अगर कोई गुनाह या गलती या पाप अगर हुआ है तो आज हमारे पास अवसर है, हमें मन फिराना है, हमें पापों से क्षमा मांगने के लिए परमेश्वर के पास आना है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है और वो हमारे पापों को कहता है कि मैं याद भी नहीं करता। वो कहता है मैं पूरब से लेकर पश्चिम की ओर फेंक दिया और उसे मैं स्मरण भी नहीं करता। मरा हम और आप कई बार उन पापों में अगर आप जीवन जीते हैं तो परमेश्वर के प्रेम को जो हमने पाया है वो कई बार रुकावटें बन सकती हैं, वो कई बार हमारे बार हमारे पास आ सकती है ना, हमें पता नहीं है, मगर हमें उसके प्रेम में बनाकर परमेश्वर ने रखा है। तो दाऊद कहता है कि मैंने परमेश्वर तेरे विरुद्ध क्या किया है? पाप किया है, और मेरे अंदर क्या कर? शुद्ध मन क्या कर? उत्पन्न कर। क्योंकि शुद्ध मन और पवित्र मन अगर मेरा होगा और मन फिराएंगे और तभी परमेश्वर का आनंद को हम लोग क्या करेंगे पता है? आनंद, खुशियां मना सकते हैं। और सोचो ना, अगर मेरे अंदर कोई चीजें की है वो बार बार मेरे लिए रुकावट बन रही है, क्या मेरा जो उद्धार पाया हुआ आनंद मिलेगा? क्या हमें वो खुशी मिलेगा? क्या हम परमेश्वर के पास जब जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्या वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझे भर रहा है? उन चीजों के बारे में हम गौर कर सकते हैं और उसके बारे में हम विचार कर सकते हैं कि परमेश्वर तेरे विरुद्ध
कोई ऐसी बातें मेरे बीच में है तो परमेश्वर के सम्मुख आकर अपने आप को क्या करे, पूरी तरह से खाली करे, प्रार्थना करे। परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए वो क्या करेगा, मार्गदर्शन करेगा, रास्ता बनाएगा। क्योंकि परमेश्वर के प्रेम से पवित्र शास्त्र में हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर पढ़ रहे थे रोमियो किताब में, पौलुस कहता है कि परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। वो बहुत सारी बातों के बारे में हम लोग सुन रहे हैं, आंधियां, तूफान, संकटे, बाधाएं, परिस्थितियां, कर्जा, बहुत सारी चीजें हो सकती है। मगर दाऊद ने क्या कहा पता है, मेरे उद्धार कारण मुझे वापस दे दे और अपना मुंह मेरे पापों से क्या कर ना फेर ले। क्यों कहता है? क्योंकि वो अपने आप को क्या किया, परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पण कर दिया। आज हमें और आपको परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को क्या करना, समर्पण करना है। क्योंकि कोई है जो अपने पापों में फंसा है तो अपने उसे उसके पास क्या पता है, अवसर है। और उसके पास अवसर यही है कि मन फिराना। क्योंकि जैसे दाऊद ने मन फिराया और क्या किया, परमेश्वर के पास आया। और दाऊद परमेश्वर क्या किया, उसके जीवन को इस्तेमाल किया। और उसके पीछे अगर हम लोग जाएंगे, साउल राजा के बारे में देखेंगे, उसने भी परमेश्वर के विरुद्ध गया, मगर उसने क्या किया, पश्चाताप नहीं किया और परमेश्वर के पास नहीं आया। परमेश्वर के विरुद्ध वो अपने जीवन को जिया और वो अपने जीवन को क्या किया, साउल राजा अपने जीवन को खो दिया। मगर दाऊद राजा परमेश्वर के पास आकर अपने मन को फिराया और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दिया। आज हमारे पास भी अवसर है कि हम क्या करें, मन फिराएं। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। आपके पास, हमारे पास वो राज्य है जो ये जीवन, हम लोग कई लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये जीवन आपका थोड़ा समय के लिए है, छोटा है, मगर आपके लिए पता है जीवन बहुत बड़ा है। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में बोलता है एक दिन 1000 के बराबर है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य पता है एक दिन 1000 राज्य के बराबर है, जो आपको हमें मिला ताकि हम और आप परमेश्वर के प्रेम में क्या रहे, बने रहे, परमेश्वर से जुड़े रहे, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखें। क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर सकती हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के प्रेम में बने रहना। और परमेश्वर के प्रेम से कोई हमें अलग नहीं कर सकता। बाजू वाले को बोलो, परमेश्वर के प्रेम से मुझे कोई भी ना अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते कि एक ही चीज याद रखना, ना किसी की बुराई सुनो, क्या सुन रहे, ना तो किसी की बुराई सुनो और ना ही किसी की बुराई करो। हालेलुया। क्या शब्द है, ना तो किसी की बुराई करो और ना तो किसी की बुराई सुनो। और वह अपनी बुराई यानी कि वो अपना कचरा क्या करता है, हमारे पास लेकर आ रहा है। और हम और आप वो कचरे को लेकर कई बार क्या करते हैं पता है ना, और जगह पर क्या करते हैं, फैलाते ना। एक बुराई, किसी की भी बुराई अगर हम और आप कर रहे हैं तो वो कचरा क्या कर रहा है पता है, वो अपना कचरा हमको दे रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं, वो कचरे को फैला रहा है। कई बार ऐसे कचरा जो होगा तो परमेश्वर के प्रेम से वो अलग करने के लिए हमें और आपके पास वो आ सकता है। वो कचरा, क्यों, कचरा खुशबू देता है यार की, ऐसा रहता है, कचरा खुशबू आता है, बदबू मारता है। सोचो ना, कौन है जो उस कचरे के पास रहेगा, कौन है जो ना वो कचरे के पास रहकर अपने जीवन को जिएगा। मगर ये चीजें जो हमारे आपके जीवन में होंगी, मगर एक ही चीज याद रखना है ना, पहला यूहन्ना 5:8 में कहता है जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। सुन रहे, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। कौन है परमेश्वर? परमेश्वर प्रेम है। अगर मैं, परमेश्वर ने प्रेम करके क्रूस पर कहा ये नहीं जानते, इन्हें क्या कर, क्षमा कर। आज जब उसने है ना प्रेम कर, क्या यीशु मसीह वो बदला नहीं ले सकता था? ले सकता था, मगर यीशु मसीह ने कहा ये नहीं जानते, इन्हें क्या कर, क्षमा कर। जब पिता से उसने प्रार्थना कर रहा है तो ना उन्हें क्षमा कर, तो आज हम और आप ना याद रखें अपने। क्यों पता है मैं क्यों बता रहा हूँ ये बातें, चीजें, क्योंकि ऐसी चीजें हमारे आपके लिए रुकावटें बन सकती। परमेश्वर के प्रेम से वो हमें अलग करने के लिए वो कचरा लेकर आ सकता है, दूसरे की बुराई आपके पास लाकर छोड़ देगा और वो कचरा क्या होगा पता है, धीरे धीरे क्या होगा, बदबू में होएगा, पूरे सड़क घर में क्या होगा, फैल जाएगा। उसके कारण क्या है, मगर एक चीज याद रखना, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है।
हालेलुया। रोमियो का 5:5 में कहता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है। अपने परमेश्वर ने पूरी तरह से हमारे लिए क्या किया, क्रूस पर अपने आप को बलिदान करके पूरी तरह से निछावर कर दिया। हमें और आपको सिर्फ क्या करना है, उसके प्रेम में बने रहना। क्योंकि संसार का प्रेम कैसा है? संसार का प्रेम कैसा है? संसार का प्रेम दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और एक ही चीज है हमें और आपको, एक ही चीज है, संसार के प्रेम में हम संसार में है, मगर संसार की चीजें हमारे अंदर नहीं आना चाहिए और उन चीजों से हमें और आपको दूर रहना। और एक ही चीज है कितने लोग हैं संसार के प्रेम को देखा आप लोगों ने? संसार के प्रेम को देखा आप लोगों ने? कैसा रहता है मालूम है आपको? संसार का प्रेम कैसा रहता है? हेलो, सुन रहे हैं? दिखावटी रहता है, बनावटी रहता है, और मालूम है ना, ड्रम में डाला है, पैक कर दिया है। अभी दूसरा एक आया और उसको पहाड़ से फेंक दिया। तीसरा एक और आया बाथरूम के अंदर क्या किया, उसको खोद के उसके अंदर डाल दिया। तो कई ऐसे संसार में आप सोच सकते हैं कि संसार का प्रेम कैसा है, पता है? अंधा प्रेम है। अंधा प्रेम अंधे को रास्ता दिखाएगा क्या? वो रास्ता सही मिलेगा उसको? क्योंकि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा, वो भी खड्डे में जाएगा। मगर एक चीज याद रखना, यूहन्ना का 15:5 में कहता है, यीशु मसीह कहता है मैं दाखलता हूँ। हालेलुया। कहता मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो। ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह कौन है? एक दाखलता मतलब है पेड़ की शाखाएं, और हम कौन है? उसकी डालियां हैं। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल लाऊंगा। हालेलुया। आज हम और आप परमेश्वर के साथ बने रहना, ताकि ये सब ड्रम में जाने वाले लोग, पहाड़ से फेंकने वाले लोग, और कई ऐसे प्रकार के हम लोग सुनते, पर वो प्रेम लोगों के लिए सिर्फ क्या है ना, दिखावटी बनावटी है। वो परमेश्वर का प्रेम कहता है कि क्या है? सच्चा है। वो कभी बदलता नहीं, वो पवित्र है, वो झूठा नहीं है, कभी किसी को धोखा नहीं देता। और यहाँ पर संसार में बहुत सारे लोग हैं, प्रेम करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, और क्या करते हैं? आखिरी में ड्रम में डाल के पैक कर देते हैं, उनका जीवन समाप्त हो जाता है। वह परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे प्रेम ऐसा किया हूं कि ऐसी कोई भी बाधाएं मेरे प्रेम से अलग नहीं कर पाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम ऐसा है, इसीलिए वो कहता है कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और तुम्हारा प्रेम जो है मुझ में बने रहेगा, तो तुम और हम फलेंगे, फूलेंगे और आशीष से भर जाएंगे। ऐसा जीवन नहीं कि हमारा जीवन खो दे ना, क्योंकि हमारा जीवन जो है बहुत कीमती है ना, हमारा जीवन जो बहुत कीमती है, जो हमने और आपने पाया। वह 6 में कहता है, यूहन्ना का 15:6 में कहता है, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है। ड्रम की जैसा नहीं ना, यहाँ पर क्या कहता है? जो बना नहीं रहता है परमेश्वर के प्रेम में, उसे फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में उसे क्या करते? झोंक देते और जला डालते। उनका जीवन कैसा है? जो बने नहीं है। अभी हमें पता है बरसात के समय पर पानी भरा हुआ है, गीला है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और परमेश्वर के प्रेम से आपको यहाँ पर लेकर आया है। और वो पानी ना बहुत सारे जगह पे, कलीसिया में हम लोग देखा, एक वीडियो डाला था मैंने कि गांव में इतना इतना पानी भरा हुआ है, और कलीसिया में लोग क्या कर रहे हैं? महिमा कर रहे हैं, उसके ना बैठकर महिमा कर रहे हैं। मगर परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है कि यहाँ पर लाइट भी है, और जो पानी भरा था वो क्या हो गया? सूख भी गया है। हालेलुया। एक तालियां देंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। तो हमारा जीवन ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर के साथ नहीं बना है, और ऐसा जीवन नहीं है कि हमारा ना फेंक देंगे और जला दिया जाएगा और उसे क्या किया? पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मगर साथ में बहुत अच्छा शब्द कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझ में बना रहे और मेरी बातें तुझ में बनी रहे, और जो कुछ ना, एक चीज यहाँ पर पढ़ोगे ना ध्यान से, यूहन्ना 15:7 में, कि यदि तू मुझ में बना रहे और मेरी बातें का मतलब है परमेश्वर का वचन जो आप सुन रहे, क्या सुन रहे? परमेश्वर का जीवित वचन जो आपके हमारे अंदर जो जा रहा है, और वो जो बना रहेगा, और तुम जो कुछ उससे मांगोगे
परमेश्वर सही समय पर उन सारी चीजों के लिए प्रबंध करेगा। क्योंकि पिछले हफ्ते हमने देखा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में धैर्य रखता है उसे ही परमेश्वर प्रतिफल देता है। हालेलुया। जैसे गवाही हमने आकाश का सुना कि 2 महीना हो गया उसका ना पढ़ाई खत्म हो गया, मम्मी बोल रही है इसको जॉब नहीं मिल रहा है, मगर जब वो जॉब के लिए जब जाने के लिए इंटरव्यू देने के लिए जब जा रहा था तो मुझे फोन किया, पास्टर में ना 2 महीना हो गया घर में बैठा है, जॉब नहीं है और अब जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, मेरे लिए सबसे पहले प्रार्थना करो। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है मत्ती 6:33 में, पहले तुम क्या करो, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी चीजें मिल जाएंगी। हालेलुया। हर संडे चिल्लाते, हर संडे हम लोग सुनते ना, प्रभु के राज्य के बारे में सोचो, परमेश्वर उपाय करेगा। और उसने क्या किया, धैर्य रखा और जो सोचा था वैसा ही उसको काम मिला। हालेलुया। क्योंकि उसको संडे छुट्टी नहीं मिल रहा था इसीलिए वो काम नहीं कर रहा था, और जितना पगार चाहिए था उतना पगार उसको मिला और संडे छुट्टी भी है। हालेलुया। याद रखना इब्रानी का 4:12 में कहता है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। क्या है परमेश्वर का वचन? जीवित है। वो काम कैसे करता है हमारे जीवन में? क्या कहता है? वो जीवित है और प्रबल है और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। हालेलुया। हर एक बातों से वो बहुत चोखा है और कहता है वो प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार क्या करता है, छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को कैसा है? 2-धारी तलवार। आपने देखा होगा दुनिया में एक तरफ तलवार रहता है, धार रहता है ना, तलवार में धार एक तरफ रहता है। मगर पवित्र शास्त्र के बाइबल में जो वचन हमने पढ़ा अभी कि इब्रानी 4:12 में कि परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार से भी चोखा है। जैसे जैसे आपके अंदर वो जाएगा, भीतर जाएगा, वो क्या करेगा पता है? गांठ वचन में अब ध्यान दो कि वचन कहते हैं गांठ और गुदे और मांस हड्डियों को आर पार करके अलग करके वो छेदता है और अलग कर वो क्या करता है परमेश्वर के, वो कहता है कि तुम्हारे भावनाओं को, तुम्हारे मन में जो विचारों को वो अलग करता है और वो सोच को बदलता है। और वही सोच हमारे लिए, आपके लिए अनुग्रह से भरा हुआ, आशीष से भरा हुआ, चंगाई से भरा हुआ हमारे जीवन में, हमारे कामों में, हमारे परिवारों में वो दिखाई देता है। हालेलुया। मगर इन सारी बातों के लिए शैतान कई ऐसे रुकावटें हमारे लिए लेकर आएगा। कितने लोग हैं, मेरा आवाज सबको कितने लोगों को पसंद है? मेरी आवाज कितने लोगों को पसंद है? आवाज नहीं आ कितने लोगों को आवाज पसंद है? हाथ उठेगा तो परमेश्वर देखेगा। ये सब पसंद है। अब ध्यान दो, आवाज परमेश्वर का वचन का है, मेरा नहीं, फिर भी हम सोते हैं। हालेलुया। हम बोलते हैं कि परमेश्वर नहीं। अभी हमने क्या सवाल था मेरा कि आवाज मेरा पसंद है, और आवाज सुनने के बाद पता नहीं हम लोगों को नींद आता है। मगर मेरी आवाज नहीं, गलत सवाल पूछा आपको। मेरी आवाज नहीं, परमेश्वर की आवाज ही है जो आपके हमारे जीवन को बदलता है। क्योंकि यूहन्ना 10 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना जान देता है, और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए जान देता है और उसकी आवाज को वो क्या करता है, पहचानता है। हालेलुया। यीशु मसीह आपका परमेश्वर आपकी आवाज को सुनता है और आपको पहचानता है, और जब उसकी भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं और वो उससे क्या करता है पता है, प्रसन्न होता है, वो खुश होता है। इसीलिए यह भजन संहिता 23 में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है और मेरी हर कमी में, हर एक घटी में ना वो हमारे लिए क्या करता है ना, पूरा करता है। मगर धैर्य रखना और परमेश्वर पर भरोसा रखना और विश्वास रखना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। बस शैतान हमारे आपके लिए पता है, शैतान मनुष्य को परमेश्वर से अलग करने के लिए बहुत सारी चीजें आवाज लेकर आएगा कि परमेश्वर से अलग होने के लिए। याद है आदम और हवा को परमेश्वर ने क्या किया ना, कहा फूलो और फलो पृथ्वी पर क्या हो जाओ, भर जाओ। और मगर शैतान वहां पर आवाज दिया, क्या आवाज दिया, अगर इस पेड़ का फल खा लेगी तो क्या हो जाएगी, परमेश्वर के जैसा बन जाएगी, है ना। देखो यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के लिए शैतान उसको गलत आवाज सुनने के द्वारा क्या किया, उसने पेड़ का फल खाया
और परमेश्वर से क्या हो गया, वो अलग हो गया। मगर अलग हो गया फिर भी क्या परमेश्वर उसको छोड़ दिया? परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया? स्वयं उपाय किया। एक वो जब वो छुप गए थे तब परमेश्वर ने आवाज दिया, आदम आदम तू कहाँ है? तो क्या आवाज सुना? आदम ने क्या कहा? परमेश्वर मैं तेरी आवाज को सुनकर क्या हो गया? डर गया और मैं छिप गया। सोचो ना, परमेश्वर के प्रेम से कैसे शैतान लोगों के जीवन को अलग करता है। मगर आज आपके लिए हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम काफी है। हालेलुया। वो अलग नहीं कर सकता, वो अलग नहीं कर सकता। हम और आपको परमेश्वर वहां पर उपाय किया, आदम को हवा को वहां पर उपाय किया और परमेश्वर ही उनके लिए मदद करता है। और एक चीज याद रखना कि कोई दुष्ट आत्मा हमें और आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कई बार तूफान हमारे जीवन में आएगा समस्या लेकर, शैतान की ओर से कई समस्या के रूप में। और एक चीज याद रखना, वचन जो सुनकर जो लोग कई बार मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ एक और, कि जब आप कभी सवाल कई सवाल नहीं, कई बार जब आप संदेश सुनने के बाद क्या दिल में वो लग जाता है? क्या मन में वो लगता है कि हाँ आज परमेश्वर तूने वचनों से बातें किया? कई बार वो जब आप सुनते पता है उन वचनों को सुनने के द्वारा हमारे आंसू बहने लगते हैं। कई बार जब आप गीत गाते हो, आंख बंद है, परमेश्वर को हम धन्यवाद दे रहे हैं और धन्यवाद देते देते हमारे परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर दिया। कई बार ऐसा हुआ कि हमारे वो आराधना करते करते हमारे आंसू निकलने लगे। कई बार ऐसा हुआ हमारे जीवन में, कई बार मेरे जीवन में ऐसे हुआ कि जब तक हम टूटे हुए नहीं रहेंगे और टूटे हुए मन को परमेश्वर कहता है कि मैं तुच्छ नहीं जानता, और परमेश्वर के सामने जो अपने जीवन को, टूटे हुए मन को परमेश्वर के पास लेकर आओ और टूटे हुए मन से आप कोई भी गीत होने दो। आप एक दिल से मन से उसके वचन को सुन रहे या उसके गीतों को गा रहे, या आप कई बार गाना गाते गाते हाथ अपने आप चला जाता है। हम सोचते नहीं कि हाथ उठाएंगे, मगर परमेश्वर का आत्मा जो भरा रहता है, जब हम हाथ उठाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आते, परमेश्वर हमें स्पर्श करता है, हमें छूता है, और छूने के द्वारा हमारे क्या है, सारी चिंता को वो दूर कर देता है, सारे बोझों को दूर कर देता है। मगर एक ही चीज है, मसीह के गीतों को सुनते सुनते हम जब भर जाते हैं तो वो शांति हमें महसूस मिलती है कि आज वो शांति, मगर आपको ऐसे नहीं मिलेगा। आप ऐसे आके बैठ गए और ना, जैसे रविवार का दिन है, संडे है, संदेश सुनने जाने का है तो चलने आज जगह, जैसे बाजार में जाते झोला लेके चल देते, ऐसा नहीं। आपका ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। हमें आपको क्या करना है? तैयारी करना है। कल रविवार का दिन है, परमेश्वर के भवन में जाने का दिन है, परमेश्वर से मुलाकात होगा, परमेश्वर मुझसे बातें करेगा और परमेश्वर के पास में जाऊंगा तो मैं आनंद से भरूंगा और शांति देगा, मुझे चंगा करेगा, मैं चिंता से मुक्त होऊंगा और एक खुशी होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, और तभी हमें प्राप्त होगा। ऐसे नहीं है ना, झोला लेके बाजार चल रही है, आज भिंडी खरीदेंगे, उषा जी घर में क्या पसंद है? शिवा भाई को करेला पसंद है, तो चलो भरा लेते, राशन भरा ले लो सब सारी चीजें। मगर कई सी चीजें हो सकती है, मगर परमेश्वर का प्रेम से जब भरे रहेंगे तो कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा। और एक ही चीज है ना, मरकुस का किताब में 10:9 में कहता है, इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको हमें उसके साथ रिश्ते में जोड़ा है और उसे कोई अलग नहीं कर सकता। चाहे ऊंचाई हो ना, अपने 17 बातें आपने सुना है वहां पर ना, उस गहराई हो, नंगाई हो, जोखिम हो, तलवार हो, कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। इसीलिए वो कहता है कि जो परमेश्वर से जिसने जोड़ा है उसे कोई अलग ना करे। हालेलुया। इसीलिए मत्ती का 25 अध्याय वचन 32 में कहता है, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से भी अलग करेगा। हालेलुया। क्योंकि अभी पास्टर को पता नहीं है कि कौन भेड़ है, कौन बकरी है, कौन गाय है, कोई बैल है, कौन गधा है, कोई क्या है, मुझे नहीं पता। वो परमेश्वर कहता है कि मैं सारी जातियों के लोगों को इकट्ठा करके उन भेड़ों को और बकरियों में से क्या करूंगा? अलग करूंगा कि कौन मेरे हैं, कौन है परमेश्वर की बेटी, कौन है जो परमेश्वर की आराधना करने वाले,
क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं दुनिया में मैं सभी को बुलाया हूँ, मैं चुने हुए उसके बेटे थोड़े हैं। कौन है वो? ना बोलो हम नहीं, मैं। बोलो मैं। बकरी वाला मैं नहीं, मैं हूँ जो परमेश्वर का ना संतान हूँ, और उसने अपने लहू से मुझे अपने प्रेम से खरीदा। उसका प्रेम है जो दुनिया स्वर्ग छोड़ कर इस धरती पर आया आपके लिए, हमारे लिए। उसने अपने आप को बलिदान किया। आज हमें और आपको उसके इस संसार में, दुनिया में बहुत सारे दुख तकलीफों में हमें अलग करने के लिए बहुत सारी बातें हमारे घर में, हमारे जीवन में। और वचन में हमने सुना कि मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता और कोई अलग करने वाला नहीं। मगर अच्छा खबर हमारे लिए क्या है पता है? अच्छी खबर हमारे लिए स्वर्गीय फेविकॉल है। कौन है वो? स्वयं जीवित परमेश्वर। उसका जोड़ जो लगा हुआ है ना, कोई उसे अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। कि मनुष्य ने मेरा साथ छोड़ दिया ना, ये जो शब्द है ना, कई बार आपने कभी सोचा कि जब आप कर्जे में हो जाओ, हाँ, कभी कोई समस्या में फंस जाओ, कोई चीजों में नहीं है, मगर कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देता ना, मगर मनुष्य मेरा साथ छोड़ देगा, मगर परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आप कई बार लोगों के लिए कितना अच्छा काम करो, अच्छे उसके लिए उपाय करो, उसकी सारी जरूरतें पूरा करो, मगर मनुष्य एक दिन साथ छोड़ देगा, मगर परमेश्वर कहता है ना मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। ये परमेश्वर का हाथ जो थामा हुआ है, वो पकड़ा हुआ है, उसे कभी वो छोड़ेगा नहीं। आज हमें भी क्या करना है? मसीह ने अपने प्रेम को हमें और आपको दर्शाया, तो हमें और आपको उसके प्रेम में क्या करना है? बने रहना, उससे अलग नहीं होना। क्योंकि अलग होने के लिए बहुत सारी बातें हैं दुनिया में, संसार में, मगर परमेश्वर ही है जो हमें और आपको मदद करेगा। भजन संहिता 126 में कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। उसकी करुणा क्या है? सदा के लिए है। उसकी चिंता हमें नहीं करना ना। एक बार क्या हो गया पता है? एक बार एक व्यक्ति बस में जा रहा था, एक पतली से स्त्री बस में कोने में बैठी है, और उधर क्या कर रहा पता है? उधर एक मोटी सी औरत आके बस में जाके बैठ गई उसकी बाजू में, और बैठकर जब वो लोग सफर कर रहे तो वो मोटी वो पतली स्त्री को दबा दे रही है, और दबा दे रही है, वो दबते जा रही है, और पीछे से आवाज आ रहा है, अरे तेरे को इतना दिमाग नहीं है? हाँ, तू इतनी पतली है और साइड में बैठी है, वो तेरे को दबा रही, कुछ बोल नहीं रही। तो बहुत अच्छा शब्द उसने कहा कि ये सब चीजों में ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि मेरा सफर जो है 2 ही स्टॉप है। उसने बहुत अच्छा जवाब दिया कि दुनिया में से बहुत सारी चीजें होंगी हमारे आपके जीवन में, पर उन चीजों को इग्नोर करो, ध्यान मत दो। कोई लोग अगर चढ़ाएगा, बढ़ाएगा, सारी चीजों को बताएगा, मगर उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया, ये सफर जो है मेरा थोड़ा समय का है, और मेरे को क्या करना है? सुन लेना है। नहीं तो अभी मैं लड़ाई करेगा, अभी मालूम है ना, ट्रेन में वो चाकू निकाल के उसको क्या किया ना, उसका हत्या कर दिया ना। पानी आ रहा था, उसके वजह से सिर्फ क्या किया, पर उसका पिता पता है वो क्या कह रहा था? अगर मेरा बेटे को ना हाथ पैर तोड़ देता है ना, तो भी मैं क्या करता उसको ना उसको क्षमा कर देता। पर कितना दुनिया में ना समस्या है, जो एक दुनिया में शैतान ऐसी कई सी चीजें लोगों के जीवन में है कि एक पिता से एक बेटे को ना अलग कर दिया ना। हम लोग देखते हैं सास और बहू को ना, हम लोग देखते हैं अलग हो जाते हैं ना, जैसे शादी हो गया अलग हो जाते हैं। मगर बाइबल में क्या लिखा है ना? बाइबल में हमें परमेश्वर बुद्धि देता है, समझ देता है सारी चीजों की, क्योंकि परमेश्वर की करुणा क्या है? सदा की है ना। वो कहता है, क्या कहता है? स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा क्या है? सदा के लिए, हमेशा के लिए। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम पर लोगों ने ना परमेश्वर के प्रेम को क्रूस पर देखा। यीशु मसीह ने कैसे लोगों को क्षमा किया। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बारे में बात करते, उसके प्रेम के बारे में बात करते, कि दुनिया में बहुत सारे लोग आए और चले गए, मगर यीशु मसीह के जैसा दूसरा कोई नहीं जो मनुष्य के लिए प्रेम कर सके। आज परमेश्वर ने हमें और आपको एक नया जीवन दिया, और वो जीवन हमने उसके प्रेम से पाया, और प्रेम ऐसा प्रेम हमसे किया कि हमें उसे कोई भी हमसे अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई भी मनुष्य परमेश्वर के प्रेम से
अलग नहीं कर सकता। आमीन। आमीन।